हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग केमिस्ट्री का ये आंसर की है बीएससी नर्सिंग जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड का 2022 वाला। तो बेसिकली उसी का आंसर की हम लोग मैच करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, यहाँ पर सारे के सारे करेक्ट आंसर है। एंड बाय द चांस अगर गलत हो जाता है कोई सा आंसर तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड बेसिकली अगर आपको कोई सा भी इशू है या फिर पैरामेडिकल या फिर बीएससी एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम देने वाले हो तो जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर इंडायरेक्टली से मैसेज करना है स्टेप फॉर स्टडी मटेरियल एंड मोर, ठीक है। तो जो पहला का आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ना, यहाँ पर देख सकते हो जो ए है वो हमारा बेंजीन होगा, ठीक है। फिर है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में आपको पता है दैट इज़ ZnCl2 आता है, ठीक है। फिर हमारा इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर है यहाँ पर देख लो, इसको रिएक्ट किया गया है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ CCl4, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, CCl4 यहाँ पर नहीं होगा। जो यहाँ पर जो एक्स एलिमेंट है ना दैट इज़ CHCl3। फिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन सी। फिर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज कर्वी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो देख सकते हो ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ निकेल, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशनल स्टेट ऑफ निकेल पूछ रहा है तो यहाँ 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर देख लो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Zn2+ आयन, ठीक है। तो Zn2+ आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो भी 0 ही होता है। फिर यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो डेटल इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरो एक्जीनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर डेटल का मिक्सचर किस में होगा? अल्कोहल फिनॉल तो होते नहीं है, बोरिक एसिड भी नहीं होता है, टारपिनल होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है फेरन 12, ठीक है, इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन इज रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन से बनता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन से। फिर यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये वाला रिएक्शन पूरा का पूरा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि Cl इज, ठीक है। तो Cl क्या है यहाँ पर, जो जितने भी Cl दिख रहे हैं आपको, तो बेसिकली ये DDT है इसमें। फिर द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 298 से 310 केल्विन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर है द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस ओनली एबव पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? क्रिटिकल, क्राफ्ट, ग्लास ट्रांजिशन, ट्रिपल पॉइंट। तो बेसिकली ये क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट का एग्जांपल कौन सा है? ईओजिन का, चारकोल, हीमोग्लोबिन या सॉल्ट ऑफ स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा हीमोग्लोबिन। फिर है एग्रीजॉल इज ए। एग्रीजॉल क्या है? गोल्ड है, फेरिक है, एंटीमनी है, सिल्वर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एग्रीजॉल है ना वो हमारा सिल्वर है। फिर है कॉपर मैटी कंटेन, ठीक है। कॉपर मैटी क्या कंटेन करता है? कॉपर 2 ऑक्सीजन या फिर FeO3। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ कॉपर 2 सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। फिर है 2 सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, ठीक है। 2 सोल्यूशन है जिसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है और टेम्परेचर भी लगभग सेम है, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिर है मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू, ठीक है। तो जो हमारा 67 का आंसर हो जाएगा दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइमराइज हो जाता है। एंड फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चरल रिएक्शन है एंड यहाँ पर बोल रहा है दैट इज़ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो क्या है ये, कौन सा रिएक्शन है ये 68 का? तो ये कानिज़ारो रिएक्शन है, ठीक है। दैट इज़ नॉट एल्डल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। एंड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हीलियम ऑन गोल्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दैट इज 0 ऑर्डर। फिर एक क्यूमेन इज, तो क्यूमेन क्या है? तो 71 का आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर यहाँ पर होकर स्ट्रक्चरल रिएक्शन है तो यहाँ पर एलिमेंट एक्स का जो पूछ रहा है क्या मतलब कौन सा एलिमेंट एक्स क्या है यहाँ पर? तो एलिमेंट एक्स हमारा बेसिकली CH3CO2 का होल 2 एंड ऑक्सीजन, ये वाला ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा PCC के साथ रिएक्शन कराया गया है। यहाँ पर रिएक्टेंट मतलब सॉरी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा तो वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाए दैट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। फिर यहाँ पर हम लोग का एक और क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल रिएक्शन है एंड यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का दैट इज़ हमारा ये वाला।
ए एलिमेंट ऐड करना, दैट इज़ ये वाला, सो करेक्ट डी। फिर ऑन हीटिंग एन अल्डिहाइड विथ फैलिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लूइश ग्रीन, ऑरेंज रेड, वाइट, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो बेसिकली तो 75 का आंसर हो जाएगा, दैट इज़ रेडिश ब्राउन। फिर मॉन्ड प्रोसेस इज यूज फॉर रिफाइनिंग। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है, निकल के लिए। फिर जर्मन सिल्वर कंटेन 25 to 30% कॉपर, 25 to 30% जिंक एंड, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ निकल, 40 to 50% निकल। फिर गलीना क्या है, गलीना हमारा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पीबीएस। फिर बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव, ठीक है। तो यहाँ पर जो 17 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज S8 मॉलिक्यूल्स। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ, फिर यहाँ पर ऑप्शन ब्लैंक है, इन H2SO4 गिव ओइलम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हमारा, दैट इज़ हमारा SO3। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन एंड एलिमेंट X का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो एलिमेंट X हमारा हो जाएगा दैट इज़ MnO2 के साथ रिएक्शन कराया है, ठीक है। फिर इन हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया, तो यहाँ पर अंडर स्कोर है एंड एक्ट एज ए प्रोमोटर, ठीक है। तो कौन सा प्रोमोटर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो मोलिब्डेनम, ठीक है, ये ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉज, तो यहाँ कौन सा प्रोसेस होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ हमारा ओस्वाल्ड। फिर यहाँ पर ब्लैंक है, कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 84 का दैट इज़ GSM5। फिर यहाँ पर ब्लैंक है, एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ठीक है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ डाइटेज। फिर है ब्राविस शोड दैट देयर आर ओनली, कितने यहाँ पर 3 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट हो गया ब्राविस में, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 14। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC, तो FCC में कितने यूनिट सेल होते हैं, तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 4। फिर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, फेरोमैग्नेटिज्म किस में ऑब्जर्व किया जाता है, Fe3O4, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। एंड हमारा 90 का जो यहाँ पर है क्या है, सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो 90 रॉल्स लॉ से क्वेश्चन है यहाँ पर, तो हमारा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैंक है, इज एन एग्जाम्पल फॉर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ रहा है थर्मोसेटिंग का, तो 91 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ हमारा पॉलीस्टीरीन, ठीक है। आइसोप्रीन एज, ठीक है। आइसोप्रीन क्या होता है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 मिथाइल एंड 1,3 ब्यूटाडाइन। फिर है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इजी, कौन सा यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन। यहाँ मेलामाइन पॉलीमर नहीं होगा, यहाँ पर नाइलन 2 एंड नाइलन 6 बायोडिग्रेडेबल है। फिर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ हमारा पॉलीक्राइलोनाट्राइल, ठीक है। फिर यहाँ पर 95 में आ जाते हैं, यहाँ पर ब्लैंक एंड सोल्यूशन इज़ यूज फॉर, तो सोल्यूशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्मालिन। फिर है फॉस्जिन इज़, तो फॉस्जिन जो हमारा करेक्ट आंसर दैट इज़ COCl2। फिर यहाँ पर डेकन्स प्रोसेस पूछ रहा है, तो डेकन्स प्रोसेस तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दैट इज़ हमारा ऑप्शन ए। और सॉरी फॉर दैट, 90 कितना हम लोग थे इसमें थे, हाँ डेकन्स कर लेते हैं, 98 में आ गया अभी। तो 98 का क्या होगा, यहाँ पर जैनन, आर्गन, ओगानजन एंड रेडन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ रेडन। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ SCO3 एंड ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, दैट इज़ पिरामिडल। फिर है बल्ब, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा जलता है, नियॉन कलर में जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने केमिस्ट्री की MCQ कर ली है, एंड अगर आपको इन फ्यूचर कोई सा भी इशू आता है तो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।